हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे कि कपूर क्लासेस में आपके लिए एक फॉर्मूले की वीडियो लेके आए हैं। जो मैं कई सारी वीडियो से पहले बोल चुका हूं कि एक वीडियो में फॉर्मूले की स्पेशल लेके आऊँगा। वो आज मैं पार्ट नंबर 12 फॉर्मूले की वीडियो लेके आ चुका हूं। उस वीडियो को हम कैसे करते हैं और बाकी रही आपकी समझाने की बात, वो मैं समझाऊँगा फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ठीक है। और वो चीज़ें जो आपके बीच में चल रही हैं उन चीज़ों को अच्छे प्रकार से करना। जो मैंने क्वेश्चन करा दिए उन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से करना। और 5.3 अगली एक्सरसाइज चालू होने वाली है, उसको कैसे कराएंगे वो हमारी जिम्मेदारी रहती है। बाकी आपका काम है फॉर्मूले याद करना। आप फॉर्मूले याद करते हैं तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से सॉल्व होने चालू होंगी। आइए चलते हैं फॉर्मूले में क्या दे रखा है। आज छोटी सी वीडियो होने वाली है, लेकिन क्या है, चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। हमें करना समांतर श्रेणी का फॉर्मूला दे रखा है कि फॉर्मूले दे रखे हैं। क्या है ये हमारे फॉर्मूले दे रखे हैं, फॉर्मूला दे रखा है। तो हमें क्या करना है इसमें फॉर्मूले में क्या करना है हमें कि समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या है, प्रथम पद। आपको मैंने हर वीडियो में बता चुका हूँ। सर आप बोलो सर आप ये क्या नई चीज़ बता रहे हो, नई चीज़ नहीं, लेकिन क्या आपको थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ, इसी को क्या रिवाइज करा रहा हूँ। यानी A1 क्या होता है हमारे पास में, प्रथम पद होता है। क्या होता है A1 प्रथम पद होता है। A2 क्या होता है हमारा दूसरा पद होता है, या सभी को पता है। A3 क्या होता है तीसरा पद होता है। और AN क्या होता है हमारा अंतिम पद होता है। यानी AN को हम क्या मानने थे पहले, AN को हम क्या मान सकते हैं, L भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, AN को L मान सकते हैं। इसी प्रकार इसका एक डायग्राम बनता है, यानी एक सीक्वेंस बनता है कि A1 A2 A3 डैश AN, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और अंतिम पद, ठीक है। इसी बीच में आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला मैंने बताया होगा, यानी ये चीज़ बताने के बाद एक फॉर्मूला व्यापक रूप का एक फॉर्मूला, व्यापक रूप का एक फॉर्मूला बताया होगा मैंने, जिसका व्यापक रूप का फॉर्मूला होता है a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। ये फॉर्मूला कैसे बनता है मैं अभी आपको बताऊंगा। ये फॉर्मूला कैसे डिफाइन होता है, यानी फॉर्मूला किस फॉर्मूले से बना है, इस फॉर्मूले से बना है। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से बना है। इसको इधर देखते हैं कि क्या करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। मैंने माना दूसरा पद, मैंने माना तीसरा पद। ये क्या हमारा तीसरा पद होता है, ये तीसरा पद होता है, ये दूसरा पद होता है, ये पहला पद होता है, यानी A1 होता है। ये चौथा पद है और ये पांचवा पद होता है। चीज़ें ऐसी होती चली जाएंगी, कई सारी चीज़ें होती हैं पांचवा पद। और यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी मैंने क्या निकालना है, A3 निकालना है। क्या निकालना है, तीसरा पद निकालना चाह रहा हूँ। तीसरा पद निकालना चाहूँ तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, मुझे निकालना क्या है तीसरा। मैंने क्या माना, n की क्या मान लिया मैंने, an बराबर लिखना, an की क्या माना 3 मान लिया। तीसरा पद निकालना तो एक जगह n के क्या मानोगे 3 मानना। क्या माना 3 माना बराबर एक को रखा प्लस n के क्या माना 3 माना माइनस 1 और d, ठीक है। A3 को सेम रखा, A3 बराबर a प्लस 3 में से 2 का कितना बचेगा 2 यानी 2d। देखो A3 का फॉर्मूला बन गया हमारे पास में a प्लस 2d। कैसा बन गया, a प्लस 2d। बना सेम टू सेम। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है। आपको मैंने लिख दिया है कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है। सारे फॉर्मूले इसी प्रकार बनेंगे, केवल क्या यहाँ चीज़ें एक्सचेंज यहाँ होंगी। यानी चौथा पूछेगा 4 पद लगा देंगे, और पाँचवा पूछेगा 5 लगा देंगे, यहाँ छठा पूछेगा छठा, सातवां पूछेगा सातवां, और पहला पूछे पहला और दूसरा पूछे दूसरा, ठीक है। चीज़ें ऐसे बदलती चली आती हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, यानी मैंने इस फॉर्मूले को तो मैंने आपको बता दिया। इसका एक फॉर्मूला स्पेशली ये होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ पद होते हैं जिसमें अंतिम पद दिया होता है, जिसमें डिफरेंस हमें निकालना होता है, प्रथम पद हमें दिया होता है, ठीक है। यानी सार्वंतर निकालना है हमें, और क्या करना है, प्रथम पद हमारे पास में अवेलेबल है और अंतिम पद भी होता है। इसी बीच में एक फॉर्मूला बनता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। इसी बीच में आगे चलते हैं। इसको हमें an को क्या मानते हैं, हम an को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, किसमें al में, किसमें एक्सचेंज कर सकते हैं इसको, an को बोला करो किसमें चेंज कर सकते हैं, l में चेंज कर सकते हैं। यानी an को क्या मान लिया मैंने, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, al प्लस a माइनस 1 इंटू डी। यानी l क्या हमारा, l भी क्या हमारा अंतिम पद है। क्या है, l हमारा अंतिम पद है, ठीक है। अब मैंने एक चीज इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है कि Sn बराबर, Sn क्या है इसमें, Sn क्या है, यानी Sn बराबर कोई एक चीज मान ली मैंने, a को बदल दिया s में और n को मैंने n रह दिया। केवल क्या है, इस चीज़ में एक्सचेंज कर रहे हैं। समांतर श्रेणी में सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक्सचेंज होती हैं। क्या होती है, सारी चीज़ें एक्सचेंज होती हैं। इन चीज़ों को एक्सचेंज ही करना होता है। हमें क्या करना होता है, एक्सचेंज करना होता है। Sn बराबर क्या होगा, Sn बराबर क्या होगा, n/2 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। आप ये फॉर्मूला याद कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन क्या करना है, Sn/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरा मानना है इस फॉर्मूले को आप इसको अच्छे तरीके से याद करना है, इस फॉर्मूले को, ठीक है। या तो इसको कैसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं या Sn बराबर n/2 a प्लस एल, Sn बराबर n/2 a प्लस एल हो गया, a प्लस एल हो गया। अब a प्लस एल कहाँ से आया, यानी ये फॉर्मूला कैसे बना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से क्या बना हमारा, a बना, और प्लस एल, एल कहाँ से आया हमारा n/2 और 2 से क्या कट गया, 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा, n बचेगा। मैंने n को क्या माना था, l मानना था, a प्लस एल बन गया। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला नेक्स्ट बनता है नया क्वेश्चन की, an बराबर Sn माइनस के Sn माइनस 1,
ए एन बराबर एस एन माइनस वन बनता है। ठीक है, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, इन फॉर्मूलों को अच्छी प्रकार से करना। लेकिन एस एन क्या है, एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 लगाना यहाँ, n/2 और a प्लस एल बन गया, a प्लस एल बन गया और बराबर एस एन माइनस वन कैसे बनेगा, एस एन का फॉर्मूला कितना है, n/2 a प्लस एल और माइनस के 1। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लगाया। अब आपको पता है ये क्या है, या आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं या इस फॉर्मूले को, किसी एक फॉर्मूले को लगा सकते हैं जो कि आपके बीच में बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले को पुट करना पड़ेगा। इन चीज़ों को लगाएंगे तो तभी चीज़ें बन पाती हैं। यानी मैंने फॉर्मूला बताया, एल बराबर जो बताया, A3 बराबर बताया, ये चीज़ें सारी चीज़ें बताएं। इन फॉर्मूलों को अच्छे प्रकार से करना आप, क्योंकि इन जानते हैं कि इन फॉर्मूलों को करने से आपकी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। इन चीज़ों को अच्छे प्रकार से करेंगे तो चीज़ें बहुत सारी अच्छी चीज़ें आने लगेंगी और कुछ चीज़ें बहुत स्लोली चलती है ना, वो बहुत हाईली स्पीड में जाएंगी। यानी कैलकुलेशन में होना, आपको फॉर्मूला याद होता है, कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाती है। इसी बीच में आपसे बता लेना चाहूँगा, आपके जो भी दोस्त हैं इस वीडियो को अच्छे प्रकार से शेयर कर दें और जो भी आपके दोस्त हैं उनको अच्छे प्रकार से बताएं कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं, इस वीडियो को देखा करें। ठीक है, कपूर क्लासेस आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आता रहता है और हमेशा लाता रहेगा। और बाकी पढ़ने के बाद आप पढ़िएगा, बाकी हमारे चैनल की बात रही हम कराते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।